ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। अच्छा जी एहसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उडारी जो आपका एक फेमस प्ले है, जी 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 जी, ये कितना बड़ा एक मरहला था एक्सेप्ट करना ऐसा रोल? हमारा एक इमेज, एक्टर्स के ना इमेज होते हैं, आपके सेलिब्रिटीज़ के भी इमेज होते हैं, उसको लेके चलना, उसको कैरी करना बड़ा ज़रूरी है। एक रोमांटिक हीरो का हमेशा मैंने मोस्टली कैरेक्टर्स किए, एंड जब ये विलन का, पहले तो उसका विलन वाला पार्ट जब मुझे ऑफ़र हुआ तो मैं आई वाज क्वाइट सरप्राइज। और ये मोमिना दुरैद साहिबा हमारी बहुत एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है इस फील्ड में, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, बुलाया, उन्होंने कहा ऐसा ये तुमने करना है कैरेक्टर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मैं हीरो से कैरेक्टर करता हूँ और आप मुझे विलन का रोल ऑफ़र करें, इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। उन्होंने कहा नहीं, इट्स अ वंडरफुल कैरेक्टर। और वो बड़ी इंटेलिजेंट खातून है, उन्होंने कहा यू आर अ वेरी गुड एक्टर एंड यू विल डू इट वेरी वेल। आई डिड नॉट से येस टू हर। उसके बाद वो स्क्रिप्ट 2-3 और जगह पे गया, आई थिंक मीकाल के पास भी किया, 1-2 और लोगों के पास भी स्क्रिप्ट गया, शायद उन्होंने भी किसी वजह से नहीं किया। दे केम बैक टू मी अगेन कि ऐसा यू हैव टू कम हेयर, सो वी डूइंग 2 प्रोजेक्ट्स टुगेदर। एक में तुम हीरो वाला कर लो जो तुम्हारा ख्वाहिश और शौक है, रोमांटिक हीरो, और एक ये करके दो, हमें 2 प्रोजेक्ट्स करो। आई रेड द स्क्रिप्ट, उसके बाद मुझे ये पता चला वो एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट है जो कि चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़ हम एक बना रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। एहतशामुद्दीन जो उसके डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि इसको एक आप रैंडम एक प्रोजेक्ट मत समझिए, इसको ये समझिए कि आप लोगों के लिए कुछ सबक आमोज काम कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे अगर ये कर लेंगे। सो आई डिड इट। उधार एक जादू है, जो लेता है वो गायब हो जाता है, ये ऐसे बिल्कुल होता है। और यहाँ पे हमारे ऑडियंस भी हैं और मैं जानना चाहूँगा किसने उधार लिया है, किसने उधार दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अभी तक आप हंस रही हैं उधार दे के या लेके, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। एज अ कोलीग, एज अ फ्रेंड, लाइक उन्होंने मुझे कॉल की एंड ही वाज लाइक कि मुझे ना कुछ पैसे चाहिए हैं। करते 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 वो इंस्टॉलमेंट की तरह ना 10 दे दो 10 दे दो 10 दे दो। रात में भी मैंने उस बंदे को कॉल की एंड मैंने उससे कहा कि यार अब दे दे, बस बहुत हो गया है, 6 महीने हो गए हैं। तो कितने पैसे थे? क्योंकि तुम्हें ये भी याद नहीं है कि कितने पैसे थे? और आपके साथी को जरूरत पड़ेगी तो क्या आप अपनी खिदमत पेश करेंगी? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, Thank ये you, जो sir. ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है ना, उससे कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। एक दफ़ा ट्रस्ट गया तो दोस्त भी गए, आपका कॉन्फिडेंस भी शैटर हुआ, और अगली दफ़ा जैसे वो कह रही हैं किसी और को जो जिसको ज़रूरत भी होगी, जो जेन्युइन केस भी होगा, इन्होंने जो है अपनी खिदमत अब पेश नहीं करनी। और बिल्कुल आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। अच्छा, अभी हम ऑडियंस से बात कर रहे थे, उधार मांग कर शर्मिंदा ना कर। एक इसी तो क्या है, पाकिस्तान में ना ये एक तरह से एक हैबिट बन गई, नॉर्म। और इसके ऊपर पता नहीं है क्या टेक है आप लोगों की, क्योंकि वो जो आपने उधार दिया होता है ना, वो आप पहले तो मजबूरी से लेते हैं, उसके बाद मजबूरी आपको कोट करनी पड़ती है कि यार उन दे दे, वापस कर दे, कि बस होगी। जी 2 days ago we were discussing this same, जिसलिए ये इतना हंस रही है, we were discussing this same topic on set because हम शूट कर रहे थे इकट्ठे और हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब 3-4 एक्टर्स के यार वो भी ले गया, उसने पूछा उससे कि तुमसे लिए किसी, उसने कहा हाँ मुझसे उसने लिए हैं, उससे उसने लिए हैं, और कहा वापसी मिले नहीं, किसी को नहीं मिले। सो दिस ये नॉर्म बन चुका है। भाई मैं तो ये कहती हूँ उधार एक जंग है, इसीलिए बंद है, और बिल्कुल मुझे भी शर्मिंदा मत बंद नहीं करें। है। और मैं चाहे वर्क प्लेस पे हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरे जैसे भी रिलेशंस हो, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ कि मुझसे आप पैसों के अलावा कुछ भी मांग सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू पैसे। ये आप जब क्लियर कर देते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों से, मुश्किलों से बच जाते हैं। क्या है सुमैया, आपसे किसी ने कभी उधार मांगा और फिर वापस ही ना किया हो? बहुत लोग हैं। हाँ। और सबसे बुरी चीज ये लगती है कि वो पलट के पूछते भी नहीं है कि या कोई मजबूरी ही बता दें या भूल जाते हैं लेकर। एग्जैक्टली। तो मतलब शर्मिंदा भी नहीं होते। और वो सर आपसे भी बहुत लोग उधार मांगते होंगे। हाँ, मैं तो वापस नहीं मांगता हूँ, शर्मिंदा Really? हो जाता हूँ। वैसे ही, हाँ, मैं मांगता ही नहीं हूँ। तो देना बंद कर देना। हाँ, नहीं, मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींच लेता हूँ। उसमें मेरा एक पॉइंट है, अगर आपसे कोई उधार भी मांग रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ दैट पर्सन इज नीडी और व्हाटएवर, तो वो आप टेक्निकली मैं तो भूल ही जाता हूँ।
ठीक है, वो मैं एज उधार नहीं देता कि यार आई एम हेल्पिंग यू हाँ, बस दिल that's से, it. Yeah, yeah. यू डोंट टेल एनीवन, आई वोंट बस अपना नंबर दे दें, हम नीचे लिख देते हैं, जिसको उधार की जरूरत है जैन से रब्ता मैं करें। चलना फिर तो उधार सीरीज पे ड्रामा नहीं बना सकते? बन सकता है, मैं तो कर सकते हैं। सीरीज बन सकती है, तुसी करो ना सीजन प्रोड्यूस, हाजिर मैं तो वैसे ही उधार तुसी उधार दो प्रोड्यूस करने। ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी इसलिए भी दे देती हूँ डर के कि अल्लाह ताला मुझे चेक कर रहे होंगे कि मैं गरीबों की मदद करती हूँ या नहीं, तो आई थिंक मुझे दे देने चाहिए। लेकिन अब इस पॉइंट पे हूँ जिंदगी के कि इतना उधार दिया और कहीं से वापस नहीं मिला, तो मैंने बंद कर दिया है उधार देना। कैसे किया आपने? गाड़ी के पीछे लगवाया हुआ है? मैं बोल के सबको कहना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं जिस भी नए ऑफिस में जाती हूँ, वर्क प्लेस पे जाती हूँ, पहले दिन जाके अनाउंसमेंट करती हूँ कि देखो मैं उधार नहीं देती, बाकी सब कुछ आप मेरे से अगर कुछ खाने की गाड़ी के चीज पीछे लिखवाया मैं आप कर्जदार। मैं चाहती हूँ कि जिन जिन लड़कियों के साथ, खैर और लड़कियाँ तो नहीं, औरतें हैं वो सब, जिन जिन औरतों के साथ एहसन ने काम किया है, मैं चाहती हूँ उनके दिल में एहसन के लिए नफरत भरे। अच्छा, क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं आज अपना बदला लूंगी। आप लोगों ने सुना होगा कि गीबत करना बुरी बात है, जी। लेकिन मैं कहती हूँ गीबत करना बड़ी बात है। आज उन सब लड़कियों की गीबत करेगा एहसन, और मेरा बदला, मेरे बदले की आग आज पूरी होगी। तस्वीरें लेकर आओ स्क्रीन पे, आ जाओ कटहरे में एहसन, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, शाबाश, इसी बहाने ही तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये कोई लड़की है उष्णा शाह, मैं तो खैर इसे नहीं जानती। एहसन, इसके बारे में एक बुराई करो अभी। उष्णा में कोई बुराई नहीं है। नहीं, ये फिर तुम में बुराई है, जो तुम्हें उष्णा में कुछ ना कुछ तो कहना मैं पड़ेगा। सच बोल रहा हूँ, आई वर्क विद हर एंड शी इज एन अमेजिंग पर्सन। आई कांट थिंक ऑफ, इवन सोच के भी नहीं। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हर। नहीं, बल्कि ये ज्यादा बोलती हैं। कोबरा खान, इसका एक ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें अलिफ ड्रामा था और एहसन खान थे। जी जी, मेरे साथ। और एहसन पे मेरा एक बार फिर से दिल आ गया था उस ड्रामा में। अभी भी है, यानी कि कोबरा के बारे में ये कहूँगा कि शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड वेरी प्रिटी गर्ल, और बहुत अच्छी इंसान है। देखो, तुमने कुबरा के साथ काम किया, मैं चाहूंगी कि एक दफ़ा कुबरा की तरह हंस के दिखा दो। नेक्स्ट तस्वीर प्लीज। ओह, सबा कबार। मुझे लगता है कि इस जैसी लड़की बहुत सी लड़कियों को मिसाल के तौर पे सबा को देखना चाहिए कि सबा ने इतनी मेहनत की और इतना नाम बनाया, एंड शी इज़ अ वंडरफुल, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस दैट वी हैव इन पाकिस्तान। मीरा से अच्छी नहीं, मीरा भी बहुत मीरा अच्छी जो है, है, मीरा भी मीरा। बहुत अच्छी अदाकार है, Thank बट you, सबा, thank you. जैसे हम मिसाल देते हैं ना कभी खालदा रियासत साहिबा की या अच्छा, बड़े अच्छा। बड़े एक्टर्स की मिसाल, तो सबा का वो काम मुकाम और है। नाम है, इसमें कोई शक नहीं। चले जी, ये बुराई नहीं करेंगे। अगली तस्वीर प्लीज। ओ महविश हयात इज वन ऑफ माय फेवरेट को-स्टार। आपने ये देखा है कि हर लड़की इसकी फेवरेट है। नहीं, वाकई मुझे गुस्सा आ रहा है यहाँ पर रमीज। महविश के साथ बीइंग ऑन द सेट इज लाइक हैविंग अ पार्टी ऑल द टाइम। शी इज अ फन पर्सन, शी इज सो डेडिकेटेड इतना, और स्पेशली मैं जब इनके साथ स्टेज पे अपने परफॉर्मेंस बहुत किए हैं, वो मेरी, मैं अगर कोई डांसिंग पार्टनर जो आपकी अगर बेस्ट कोई मैं बोलूँगा तो वो महविश है। इनसे अगर तुम अच्छा, एक चांस दो तो हम यहाँ पर डांस कर हाँ दिखाएं जरूर, ऑफ कोर्स। दिखाएं नहीं, एहसन करेंगे डांस। कौन, आप ना? हम दोनों मिलके करेंगे। दोनों। अगली लड़की दिखाइए जी, अगली नहीं, heroine इसके बाद मेरी, मैं बहुत, इसके बाद एक और तस्वीर पेश की जाए। नीलम बहुत अच्छी एक्टर हैं, नीलम बहुत अच्छा काम करती हैं, और नीलम से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। शी इज़ रियली गुड। ठीक है, सब लड़कियों से इनमें कोई बुराई नहीं थी, और मैं समझता हूँ, मैं वाक़ईतन ये बात ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि मेरी फील्ड की जितनी भी लड़कियाँ हैं, मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू ब्रिलियंट फैमिलीज़ एंड दे वर्किंग हार्ड। देर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ये रोशन कर रही हैं, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का फेस हैं ये लड़कियाँ। तो हम सबको इनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। सही बात है। हमेशा। बैठ सकते हैं हम? जी जी, बैठिए। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी आप सबको कि मैंने उस लड़के को बहुत पट्टियाँ पढ़ाने की कोशिश की, उसने बुराई नहीं की, तो तुम लोगों को क्यों मौत पड़ जाती है? तुम लोग क्यों पट्टियाँ पढ़ के आगे बुरे काम करते हो? बाज आ जाओ। सही बात है, क्या मतलब? देखिए लेक्चर कौन दे रहा है, माशाल्लाह। एग्जैक्टली, लुक हु इज टॉकिंग। एक तो रमीज पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। हाथ धो के, वो भी हाथ धो के, और जिस दिन मैं मुंह धो के इसके पीछे पड़ी, जिस दिन मुंह धो के पड़ी ना तो मैं भाग गया फिर। भाग
जाना है। तो जब हम एक्सेल की बात करते हैं, आप कैसे एक्सेल आपने किया? फॉर एग्जांपल ये कैमरा है, तो कैमरा के आगे कई कैमरा शाही हैं, यहाँ पे हम ऑडियंस को बुलाते हैं एक्टिंग के लिए वगैरह, तो मतलब है लड़खड़ाते हैं मोस्टली। जी हाँ, नेचुरली गाने के लिए बुलाते हैं तो थोड़ा सा देर के बाद वार्म अप करते हैं, बिकॉज ये जो है ना एक बला है जो कैमरा है। जी हाँ। हिना न्याजी को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, शी इज नॉट कैमरा शाय एट ऑल। बट इसके लिए क्या क्या चीज़ें, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 चीज़ें ज़रूरी है टू बिकम एन एक्टर, जी हाँ, जी हाँ। क्या होंगी वो? मुझे जो लगता है जो एक्टर्स में सबसे ज़्यादा चीज़ जिसको फोकस करना चाहिए ना, वो जो किरदार अदा करते हैं उसका एक पस मंज़र होता है, एक बैकग्राउंड होता है उस कैरेक्टर का। हाँ, आप एक चौकीदार का कैरेक्टर भी कर रहे हैं, आप एक विलन का कैरेक्टर भी कर रहे हैं, आप बाप का कैरेक्टर कर रहे हैं, आप बेटे का, उसका एक बैकग्राउंड होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी तालीम कितनी है, उसको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, फिर वो कहाँ से आया है। तो नंबर 1 तो यू हैव टू नो द बैकग्राउंड। द सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप अपना कैरेक्टर अदा करते हैं तो जो आपकी लाइंस और आपका जो बोलना, आपका फ्लो, आपकी आपकी अदायगी, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ऐसे लगना चाहिए कि वो आपकी अपनी ज़बान है। और फिर एक बहुत बड़ा मशवरा ये मेरा सब लोगों को जो है, जो हम कॉन्फिडेंस गेन करते हैं जब आप कुछ कर रहे हों पब्लिक में, इफ़ यूर टॉकिंग, यूर स्पीकिंग, आप भूल जाएं कि आपके पास 2-4 हज़ार लोग भी हों, 2 लोग भी हों, 50 लोग भी हों, nobody is there. Think about yourself only and be confident। और ये सोचें, ये सोचना ज़रूरी है कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं वो पहली और आखिरी बार आप परफॉर्म करें, ये छप गया तो दोबारा आप नहीं कर पाएंगे। सो अगर ये 3 चीज़ें हम सोच के आप कहीं पे भी कदम रखते हैं एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, तो फिर आप, आई थिंक कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। लोग इन बातों के बाद आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे कि दिस पर्सन इज़ गुड, लोग कहना शुरू करेंगे। अच्छा, जब मैं कमेंट्री शुरू की ना तो मुझे भी इस तरह की स्टेज फ्राइट थी, क्योंकि वो क्या था, माइक था, तो अगर आप रियलाइज़ करें ना कि आपकी आवाज़ जो है वो इतने मुल्कों में जा रही है, इतने लोग देख रहे हैं, तो एकदम से, और फिर आपकी अपनी ज़बान भी नहीं है, तो फिर एक आप ऑस्ट्रेलियन के साथ या किसी इंग्लैंड एक्स क्रिकेटर के साथ बात कर रहे हैं और आपके पास 40 सेकंड्स में एक कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है और उसके बाद आपने उसके में एनालिटिकल माइंड के साथ उसकी अदायगी करनी है। तो मैं तो उस वक्त उड़ गया बिल्कुल। मैंने कहा पहले मैं अंग्रेजी देखूं या पहले मैं क्रिकेट देखूं या फिर मैं इसको एनालिसिस मेरे ठीक होंगे, क्योंकि हमें नौकरी मिलती है एनालिसिस के बेस के ऊपर, ऑब्वियसली अंग्रेजी के ऊपर। अगर आपने वो समझ लिया ना कि मैं ये नाम बनाने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और मैं सबसे बेहतरीन हूँ, तो फिर आप जो है ना ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और अगर आप स्टेज फ्राइट आपको आती है और आप समझते हैं कि मैं अभी लड़खड़ाया, कि मैं अभी गया, तो अभी मैंने गलती की, तो आप गलती वो हो जाती है गलती। बट यूर अमेजिंग, आई मस्ट से ओवर है कि चंद नाम हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं और कमेंट्री करते हैं, उनमें से एक आप हैं जो हमारे बड़े फेवरेट हैं। यूर ब्रिलियंट, इसमें कोई शक नहीं है। कभी अपने आप को शीशे में देख के डर गए हो? एक मैंने अपना अभी ड्रामा ऑन एयर है, वो एक क्लिप चल रहा था, मतलब, और मैंने उसमें अपने आप को देखा, मैं डर गई। शीशे में देख के नहीं डरी, लेकिन टीवी में या मोबाइल में मैं वो क्लिप देख रही थी, खुद को देख के डर गई। मैंने कहा ये क्या मेकअप किया है मैंने, क्योंकि मेकअप मैं खुद करती हूँ। हाँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, वो क्या बुरा मेकअप था, ज्यादा था, और मुझे लग रहा है वो मेकअप करते ही मैं वो सीन करने खड़ी हो गई। अच्छा, ये सवाल, ये जो सवाल है मुझे अभी अभी आया। यू नो, हर दिन या हर साल जो है ना वो लुक्स के हिसाब से जो है वो एक तरह से एक साल हम बूढ़े हो जाते हैं, राइट? तो आपको ये खौफ है कि ये आपका करियर जो है ना ये इसी तरह से जा रहा है और ये कहीं ऐसे लटक गया बिकॉज कि उम्र के साथ साथ जो है ये हमारा जो फेज है ना ये खत्म हो जाएगा? सभी सोचते होंगे तभी। यस, व्हाट डू यू थिंक? नो, That gives the motivation. लेकिन सोचते तो है ना। Stay fit. या सोच तो आती है obviously. हाँ, आती है। हाँ, क्यों तो नहीं क्या आप आती? फिर क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, छोड़ देती हूँ वक्त पर, खुश रहती हूँ, सही बात। क्योंकि ये तो सबके साथ ही है। अब इसमें क्या दुखी रहना। कोई सुइयां लगवाने का है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। मुझे बहुत डर लगा। अभी तक तो नहीं, आगे का मुझे नहीं मुझे पता। बहुत डर रोज फीट आ गए? आपको जरूरत भी दोनों को नहीं है। नहीं। लेकिन इन फ्यूचर अगर हुई तो फिर क्या चीज सबसे पहले ठीक करवाएंगी आप? दुनिया? ये वाली लाफ लाइंस, ये आपकी सबसे पहले पढ़ने वाली हैं वैसे। मुझे पता है। ये देखो ना, जो हंसता है इतना उसके पढ़ी पड़ेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर तुमने ये फन करवा लाइंस है लिया, ना, फिर तो मैं इसके हंसी नहीं ऊपर जितनी पाऊंगी। मर्जी टीके लगाए ना, फिर तो मैं प्लास्टिक हो जाएगी। प्लास्टिक हो जाएगी। फिर मुझे ना मैं फिर खुल के हंसी नहीं वो नहीं होगा। मैं ये स्किप कर देती हूँ।
मैं कुछ और, हाँ ये वाली लाइन, ये वाली ना हाँ, माथे पे, क्रोफीट ये वाली ये वैसे कम खवातीन की मुझे ड्रेस लगता है है। खवातीन की कम, बहुत कम आती कम आती है। है। मैं तो चाहता हूँ मेरी आए ये नहीं, आपकी नहीं आई आएंगी, लव दीज, आपको मुझे आएंगी बहुत अच्छी नहीं, लगती ये जब आएंगी हम तब पूछेंगे। मेरी नहीं आती है, नहीं आ सकती। मेरी नहीं आती है। आपको कोई क्योंकि वरीज ही नहीं है। मजे की बात, कुछ सीन्स में अब ये मेरे सामने खड़ी होती, कैमरा इस तरफ है, अब कैमरे को तो ये नहीं नजर आ रही और ये मुझे उधर से इशारा कर रही है। क्या सीन चल रहा है, तुम यूं कर रहे हो। She says that to me. कभी अननोन नंबर से कॉल करके किसी को तंग किया हो, कभी कोई प्रैंक कॉल की हो? टेप रिकॉर्डर्स जो होते थे ना जब, हाँ। तो पता, अब छोटे बच्चों को शायद ना पता हो, तो उसके पास अगर आप फोन रख देना, जो पुराने सेमियन फोन होते हैं, अब तो स्मार्टफोन है, हाँ तो वो टेप रिकॉर्डर में पहले आवाज आ जाती थी सिग्नल की, हाँ जी, एग्जैक्टली। सो हम पूरी रात, हम 3 दोस्त अपने सारे क्लास फेलोज को प्रैंक कॉल करते थे, और उस जमाने में वो क्रेडिट कम से ही होता था, वो कट जाता था, आप कॉल उठाते थे। अब हमने उसके साथ रखा होता था, उनकी कॉल आती थी ना, तो हम ग्रीन दबाते रहते थे, क्योंकि जैसे ही वो आते थे ना, आगे 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 हम उठा लेते थे। हाँ, उनको पैसे पड़ जाते थे, हमें पैसे नहीं पड़ते थे। बेशुमार बार कर दिया। आपका सुनैया सुमैया, क्या? नहीं, मैं तो नॉर्मल एक नए नंबर से अपने भाई को तंग किया था, और पता नहीं क्या नाम, भाई को एवी भाभी के साथ मिलकर ना, और पता नहीं क्या ही नाम लिया था कि मैं फला बात कर रही हूँ, और भाई आगे से मुस्कुराते हैं, अच्छा सॉरी मैंने पहचाना नहीं। मैंने आपको तो काफी पहचाना नहीं। लंबी हमारी बात चली, बाद में फिर हमने भाई मैं थी। आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप इस तरह का लिबास पहन ही आए हैं, तो अनारकली की तरह जरा जरा 2 चक्कर तो लेके हाँ, दिखाएं। जरा अंदर से निकलना है आप खुल के। अच्छा मैं कोई कथक करने वाली नहीं। तो अपना कोई हार बार उतार के दो, कोई अपना ये कोट सा उतार के लड़की को दे दे, वो पहन, चल ये भैया, जेवरात है वो, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा ओसीडी का प्रॉब्लम है यहाँ, मैं यू नहीं कांट पहन वेयर इट, सकती। हाँ, और ऊपर से exactly। कान में फूल लगा लिया, अब तो बिल्कुल ही इनसे दूर भागने का वक्त आ गया। अब तो खाला अकबर लग रहे हैं। सिचुएशन दीजिए मुझे। आपने कथक करना है। कथक करना, और एक म्यूजिक चलेगा बड़ा जबरदस्त क्लासिकल। आप शेर को रेटिंग कैसे देते हैं? अच्छा शेर, अच्छा चेहरा वो होता है जो आपके साथ ट्रैवल करे, उसका तासुर देर तक रहता है उस शेर का। बिल्कुल। वो शेर कहीं भी मैं सुनूं, किसी जगह भी सुनूं, अगर वो अच्छा शेर है तो वो मुझे याद भी हो जाता है, और उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, और उसे अपने तजुर्बे का हिस्सा बनाता हूं। अहमद नदीम कासमी साहब बहुत बड़े शायर थे, इसमें कोई शक नहीं है, और लिखते भी थे। वो जो दौर था ना, वो हमारा गोल्डन पीरियड था, राइट? आप मानते हैं इस बात को? कोई शक नहीं इसमें। मुझे ये लगता है कि मैंने, हमारे यहाँ 1-2 मेहमान भी आए थे शायर, कि ये डिजिटलाइजेशन हो रही है इस आर्ट की, कि वो आम सा शेर जो है, जो कि यूथ के अंदर उतर जाता है, और यूथ उसको बहुत पसंद करता है। वो ज़्यादा इंट्रिकेट मैटर्स में नहीं उलझना चाहते हैं। वो कहते हैं सीधी सीधी बात करो, तो हमें समझ आ रहा है, इसलिए हमें पसंद है। डिजिटल जो एक सूरत हाल है, यानी सोशल मीडिया ने जहाँ चीज़ों को आसान कर दिया है पहुँचाना। मैं 1997 में पहली बार अमेरिका गया मुशायरों के सिलसिले में, तो हम अहमद नदीम कासमी के रिसाले फ़नून के ज़रिए वहाँ पहुँचे। अब पहुँचना आसान है, लेकिन हमारे दौर में हम मेहनत करके पहुँचे थे। अब जो है ना, वो गज़ल कही और सोशल मीडिया पे डाल दी, उस पे शाम को जो है 5000 लाइक्स आ गए। एक हमारे दोस्त हैं, वो गज़ल डालते हैं और 250 कमेंट्स आ जाते हैं। मैंने पूछा, यार सारे बैठे होते हैं तुम्हारे दोस्त वहाँ? कहते हैं नहीं, 250 तो मैं दफ्तर से लेके चलता हूँ। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। चाहत फ़तेह अली ख़ान हर दौर में रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी वो क्रिकेट वो यहाँ पे आएंगे, शायद इस शो में नहीं आएंगे, अगली दफ़ा आएंगे वो। चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है ना, वो हर शोबे में आ गए हैं।
लेकिन चंद दिन की बात होती है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सोशल मीडिया हमेशा सपोर्ट उनको करेगा जो जेन्युइन लोग हैं। किस तरह के चेहरे को देख के आप शायरी करते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक चेहरा होता है? जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। सही बात है। अब इस पे प्रोटेस्ट किया गया। जहाँ मैंने सुनाया तो किसी खूबसूरत ने कहा कि ये तो आपने ज्यादती की है। सही बात है। इन्होंने भी ग्रीन रूम में प्रोटेस्ट किया। तो मेरा यही जवाब था कि अगर आप समझते हैं कि खूबसूरत वफादार होते हैं तो आप साबित कर दीजिए। आउटर अपीयरेंस, ये ब्यूटी की तो बात ही नहीं करें, हम तो दिल की खूबसूरती की बात करें। आपका दिल खूबसूरत होना चाहिए। कभी आप शीशे के सामने खड़ी हुई हो और आपने डायलॉग्स बोलने की कोशिश की हो? हाँ, मुझे लगता है हर एक्टर ये करता है और मैंने भी बचपन से बहुत किया है। मैं तो साड़ियाँ पहन के और वो लगा के जो इंडियंस लगाते हैं वो बहुत करती थी। ऐसे पल्लू ऐसे लहरा के जा रही हूँ। तो बॉलीवुड से अगर ऑफर आती है तो चली जाओगी? हाँ, चली जाऊंगी। आ जाए बस ऑफर। आ जाए। फेवरेट ड्रेस कौन सा आपका? विश्वास। यस, हाँ, मुझे फैंसी और हैवी ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है। मगर महंगे हैं आजकल, जो है ना वो अफोर्डेबिलिटी कम से कम होती जा रही है। हाँ, यस, एग्जैक्टली। ये क्या, इसका क्या तोड़ क्या है कि अच्छा भी दिखे मगर कम पैसों में अच्छा दिखना चाहिए ना? तोड़ इसका ये है कि फिर आप अपनी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट कर दें और आप हर क्लास को केटर करने की कोशिश करें। इकोनॉमिकल डिज़ाइंस बनाएं, फैब्रिक अच्छा लें। खुद से डिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन ब्रांड्स के भी पहनने चाहिए। क्योंकि जब आप खुद ड्रेसेस बनवाते हैं, लड़कियां बहुत सारी यहाँ बैठी हुई इत्तेफाक भी करेंगी कि जब आप खुद जाके फैब्रिक परचेज करते हैं, आपको अच्छा भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है आपकी मर्जी के हिसाब से, और फिर आप अपनी उसको कस्टमाइजेशन के साथ बनवा सकते हैं जैसा आपको चाहिए। जब हम किसी आउटलेट पे जाते हैं तो वहाँ पे टाइम्स हमें उसकी पैंट्स अच्छी नहीं लगती, दुपट्टा अच्छा नहीं लगता, और वो महंगे भी बहुत ज़्यादा हैं। एक जोड़ा अगर आप 3 पीस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है, फिर उसकी स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग, टेलर ख़राब कर दे तो बस सारा मूड ऑफ, सब कुछ ख़त्म। तो बेहतर यही है कि आई थिंक आप लोग अपना उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, एक अच्छा टेलर रखें जो आपके कपड़े अच्छे सीता है और ख़राब नहीं करता। आई थिंक दैट्स द सोल्यूशन। जब आप कह देते हैं शेर तो उसको रिवाइज करते रहते हैं या आप समझते हैं कि ये मैंने आई हैव नेल्ड इट, कि ये 100 में से 100? रिवाइज करते रहते हैं। कितनी देर का ये अरसा चलता है जी? बाज़ औक़ात एक गज़ल जो है वो एक दिन में हो जाती है। अच्छा। और बाज़ गज़लें हैं जो 20-20 साल में मुकम्मल होंगी। अच्छा, इतना लंबा? हाँ, होता है। क्योंकि असल में होता ही है कि जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उसकी ट्रांस में होते हैं, आपको लगता है ये मैंने अपने कैरियर का बहुत बड़ा काम कर दिया है। Exactly. लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप उस ट्रांस से निकलते हैं तो फिर वो आपकी तख्लीक आपको अजियत देना शुरू कर देती है कि ये तो बकवास है, कुछ नहीं है। उस अजियत में जो है ना, फिर मैं वो बिल्कुल सही है। वैसे मैं भी जब कभी क्रिकेट पे आर्टिकल्स लिखता हूँ ना तो पहली दफ़ा मुझे लगता है कि मैंने बेहतरीन पीस लिखा है, फिर मैं उस पॉज लेता हूँ, फिर मैं तीसरे दिन देखता हूँ तो उसमें मुझे गलतियाँ नज़र आती हैं, फिर मैं उसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ, फिर वो पढ़वाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, फिर इसको और थोड़ा टाइट करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जी बिल्कुल आई थिंक शेर व शायरी भी। लो जी, अभी उड़ती उड़ती खबर आई है, हमें पहले से ही पता था कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। मैं बचपन में कमेंटेटर्स की बहुत करता था, अब मैंने बहुत रमीज सर की? रमीज सर की नहीं होती है मुझसे, इनका सिर्फ एक हैंड जेस्चर है ये। He does this a lot. ये yes. You see, he does this a lot. But इनकी वॉइस नहीं मुझसे पकड़ी गई। I want to be interviewed by you, मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद। Will you do that? Of course. Wow. Oh Thank you. Zain, I mean that was a terrific blow because Tawfiq. Oh my God, it's happening. The Ramiz Raja interviewing me. Ricky's coming. Yeah. So Ricky, well done. Congrats. Choose mine. Yeah. Okay. Right. I mean, that was a very, very good blow because that turned the game in your favor, right? Yeah, certainly the ball was swinging and I talked to Starkey and he said, obviously, pitch it up and pitch it a little back of the end, and he'll hoik the ball and the middle stump went wrong. All right, okay. I just couldn't get what you're saying, but anyway, good job done. Yeah, I mean, there's mine in Australian accent, Mike. Yeah, all right, okay. Mike, so who do you think is going to win the next World Cup? Well, Ramir, what I think is the ball was wobbling a little bit. Yeah. Michael Holding. Pakistan is 20 for 3,
And Inzamam, the captain, walks out half asleep. Jeffrey Boycott! तो ये कीपिंग का आपका स्टांस तो बताया ना, जो कीपिंग में आप स्टांस देखिए आप गौर कीजिएगा क्योंकि इनको भी सीखना चाहिए। कीपिंग का स्टांस ये है कि आपने एक आए हो गए। ये अब ये रखना कीपिंग कर रहे हैं या मोर्चे पे आप किसी को हमला कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं मोर्चे आप? से कम थोड़ी है ये। अच्छा सुमैया, राशिद भाई तुसी मुर्गी फाड़ रहे हो की कर रहे हैं? ये नई क्रिकेट है। ओके ओके। अच्छा ये आपने बॉल आई, आपने हाथ ऊपर नहीं करने, क्या करना है? और यूं ही रखे, बस अल्लाह पे छोड़ दें। यार वाह, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट है इस वक्त। जैन यार एक काम पड़ गया आपसे। मैं अन्य नहीं कहने की, उधर देखे सब वो क्या हुआ? बता दो यार। अच्छा बात ये है। असल में प्रैक्टिस छोड़ दी हाँ कब से, तो इस तो राशिद जी, जो ये लड़कियां क्रिकेट की तरफ आना चाहती हैं उनको क्या टिप्स देंगे? यार बच्चियों, बेटियों, बहनों, अपना जो है घर गृहस्थी का काम करो। ये क्रिकेट खेल लेना, वो कर लेना, पॉलर खोल लो यार मेरी तरफ से। पॉलर ये क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, हमने क्या किया मर्दों ने, बाकी आप क्या करेंगे यार। मैं बस छोड़ दो, अपना अपना देखो यार। जैन माशाल्लाह यार, ये दोनों आजकल कर रहे हैं बेरंग ड्रामा। हाँ जी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह रंग बिरंगी शख्सियत है, और रंग बिरंगी शख्सियत आपकी, तो बेरंग क्यों कर रहे हो यार? क्यों कर नहीं क्यों कर रहे हो? ये तो देखिए मैं तो पहन के भी ब्लैक एंड व्हाइट आया हूँ, बेरंग। लो भाई, जाते जाते मैं एक शख्सियत है उसके गाना गाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। लो भाई गैस करो मैं किसके लिए गाने लगाऊं? शर्म भी आ रही मुझे। ये गैस करो। गाओ तो। वो खुद ही बोल गई। थक गईया मैं गलियां बह अख गईया मैं, एक एक पल दिन गिन के गुजारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां देख दियां, सजना तैनू अखियां देख दियां, आजा तैनू अखियां देख दियां। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। खिड़की से याद आया, छोड़िए रमीज साहब ये कमेंट्रियाँ, ये शो और ये क्रिकेट विकेट, मैं आपको लेता हूँ। आप और मैं मिलके एक लीग बनाते हैं, और स्टेडियम में क्रिकेट नहीं बल्कि मुशायरा होगा, और स्टार्ट ऐसा होगा, आप तसव्वुर कीजिए कि तिरछी टोपी रमीज साहब ने पहनी है, पान खा रहे हैं, यहाँ से गिर रही, एक पांचा ऊपर है, कैंची चप्पल पहनी है। मेरे इतनी बुरे हालात नहीं आए और सर। कैंची चप्पल की एक असर देखी आपने, ये टूटी भी होती है वो रबड़ निकला होता है जी, यानी तजर्बा है। उसके बाद कमेंट्री का आगाज होता है, लेकिन शायराना अंदाज में माइक इनके सामने है, और ये आते हैं और कहते हैं, हेलो गाइस, हाउ आर यू, हेलो ऑल, ब्यूटीफुल वेदर, स्काई इज ब्लू, ग्रास विद द ऑस, pitches is smooth and the pavilion is जुज़वी और खाली भरा है, जुज़वी तौर पे खाली भरा है। अंपायर कहाँ रह गया है? लो जी, क्रिकेट स्टार्ट होता है, और बॉलर ने बॉल हाथ में पकड़ी है, गेंद रगड़ना शुरू की, अंपायर ने कहा इतनी ना रगड़, और रगड़ते रगड़ते उसको पता नहीं चला, गेंद में से जिन निकल आया। जिन ने निकल कर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? उसने कहा, जा हमें क्रिकेट खेलने दे। लो जनाब, ये क्रिकेट सारा हुआ है, और मुझे लग रहा है मेरी चश्मे तस्वुर ये देख रही है, डेड फ्लॉप होगा हमारा ये क्रिकेट मैच। ये क्रिकेट लीग जो है ना, ये उसी दिन फ्लॉप हो जाएगी। ये अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक ना करे,
पहली बात है रमीज सर ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके बिल्कुल भी वो आपके साथ काम मैंने आपसे पूछा he wouldn't agree that's what ओ I know यार एक मिनट यार नॉर्मल कह दे ये बात, ये मैं अक्सर दोस्तों को बताऊं साहब, अब देखें नॉर्मल कह सकती है, मैं आप अग्री नहीं करेंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे कि क्या यू वुडंट एग्री, यू वुडंट एग्री, ही वुडंट एग्री, यार यही बात आप नॉर्मल कह दें, क्या ही बात है, शर्मो आ रही, शर्मा भी रही है। सबसे बेहतरीन चीज जो है ना, आपने जब अंग्रेजी बोली तो मुंह आपका ठीक था, फिर नॉर्मल आगे टेढ़ा हो जाता है। अरे देखें ये है मतलब उसमें नॉर्मल है, फिर आप जब खिड़की खां बनते हैं तो वो यूं हो जाता है। लो भाई यहाँ पे महफिल अच्छी सजी है। पहली बारी अज अखियां ने तकिया एहो जिहा तकिया के हाय मार सुटिया, हाय मार सुटिया, पहली बारी अज अखियां ने तकिया एहो जिहा तकिया के हाय मार सुटिया, हाय मार सुटिया, पहली बारी अज चुनी दा पल्ला जरा बुलिया च लैके झूठी मोटी एवें किसे सोच विच बैके हस गयो हसा जेड़ा जोरा जोरी डकिया एहो जिहा तकिया के हाय मार सटिया, हाय मार सटिया, पहली बारी अज तो जी मुझे लगता है बेटे मेरा टाइम हो गया है और मुझे जाना पड़ेगा, तुम यहाँ से सीधा स्कूल जाना। मैसेज ये है कि आजकल के दौर में लोग पट्टियाँ पढ़ाएंगे कि जो जैसा ट्रीट करे करे। वाह लाहौर कहाँ से आ गया बीच में? दिल भी टूटा है और फिजिकल पेन भी है, और फिर आपकी टांग में गोली लगी हुई है। आपने भी बोलना है मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। जी सही है आपने डायलॉग बोलना है, मैं तुम्हें छोड़ के छोड़ के जा हमेशा 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 के लिए ये देखो मुस्तकीम ला एनु पहले लग गई गोली। वो कह रहे पहली गोली लगी, थोड़ी गोली थोड़े आपको यार लगी पहले हुई है। कुछ बोलो तो उसको कि लड़की समझो, कुछ बोलो कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम आ गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं आ गई? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? ये तो 5 रुपए काटने चाहिए। ये गोली नहीं लगी है, स्प्रे हुआ है। ये मैंने तो ऐसे किसी को गिरते गोली का कोई टिश्यू होता है, कोई था होता है। गोली जब यहाँ लगी हो तो बंदा गिरी है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं लगी ना आपको, गोली आपको लगी टांग नहीं में है। लगनी है गोली, और वो आपको लगी हुई है, पहले से लगी हुई। पहले से लगी हुई है। ठीक है। तो आप लंगड़ाते हुए इनके पास आ भाई रहे हैं, बहुत और ये लंबा ऑडिशन हो गया। आप मेरे ख्याल जल्दी हाथ कर। से पैसे दें और वापस जाएं। पिंडी पिंडी तू चा पीती, पिंडी रावलपिंडी, पिंडी तो चाह पीती। पिंडी तो चा पीती। मेरी पंजाबी इतनी बुरी है, बताया भी था नहीं लिखा करें पंजाबी में। कल मैंने क्या पढ़ा, पिंड लिखा हुआ था, मैं भंड पढ़ी और गेस्ट बैठे हुए हैं इतने भंड। अच्छा चलें हम रेडी हैं। ओके आज स्माइली वही कल वाली स्माइल के ब्रेक। यार ब्रेक ले ले। लाइट्स ऑफ ही नहीं हो रही। अच्छा जी, अरे यार वो उनको उसमें आ रही है, वो उधर से उनको तंग कर रही है। ये ब्लूपर्स में लगाओ प्लीज। ये मोबाइल आप पकड़िए, आपको हम एक्शन कॉमेडी दिखाएंगे। जी दिखाइए। रखिए इसको अपने पास। अभी आप खराटे लेंगी?
यार 2 मिनट चुप कर जाओ। ओके ओके, आज तुम्हारा गेटअप भी इतना फनी है। और क्या है कि Oh my God, no. आप बहुत लकी साबित हुए मेरे लिए आज। आपका बिल कितना आया है पूछ रहे हैं आपसे। इतना हमें है। हमें शेर होता है। हमें शायरिया क्या होता है? शेरिया उसमें बयान शेरिया करें। कह दें। आपका शेरिया ही आप चलेगा। कौन सी टांग तोड़ ही नहीं है तो मुकम्मल तोड़े। वैसे तो लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत है जो बातों को कूजे में बंद करते हैं। वाह, दरिया को ये गलत कह गया, 1 मिनट दोबारा, ब्लूपर हो गया।